आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या वर्ण संकर बुरा होता है? अर्जुन ने वर्ण संकर को नरकगामी बताया गीता के पहले अध्याय में। देखिए, अर्जुन ने कहा है संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। तो वहाँ नरक की बात की है उसने। वर्ण संकर के विषय में कहा है, अधर्म विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आसरणे जायते वर्ण संकर। तो वर्ण संकर कैसे होते हैं ये अर्जुन का है। तो अर्जुन तो कोई ज्ञानी संत तो थे नहीं, कोई पैगंबर तो थे नहीं, कोई अवतार तो थे नहीं। हाँ, तो अर्जुन की बात, अर्जुन एक सामान्य बुद्धिमान मानव का परिचायक है, जो समाज में हम समान बुद्धिमान मानव देखते हैं, वीर पुरुष है। लेकिन उसकी बात मान्य थोड़ी हो जाएगी। अगर अगर वही सर्वोपरि होता तो फिर गीता क्यों होती, फिर वो भगवान क्यों जवाब देते। अर्जुन तो प्रश्न करने वाला है ना, तो वो प्रश्न कर रहा है, वो ऐसा समझता है, वो समझता है कि वर्ण संकर जो होता है वो नरकगामी होता है, ऐसा समझता है। परंतु वैसा भगवान तो नहीं कह रहे हैं। भगवान ने तो कहा कि कोई भी आ सकता है, किसी को भी मुक्ति मिल सकती है अपने अपने कर्म के। तो वर्ण संकर भी तो कर्म करेगा ही ना। वर्ण संकर को वह बुरा मान रहा है। भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि वर्ण संकर बुरा होता है। और फिर कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब 4 ही वर्ण होता है तो वर्ण संकर फिर कैसे हो जाएगा? जब पहले ही बताया गया है कि 4 वर्ण होते हैं, तो फिर वर्ण संकर कहाँ से फिर एक आएगा? तो ऐसा है कि वर्ण संकर बुरा नहीं होता है, और कोई भी जो वर्ण होता है वह किसी विशेष परिस्थिति में ही उस वर्ण का होता है। ऐसा नहीं होता है कि वह वही कर्म करता है, फिर ऐसा कोई नहीं होता। कर्म सबको करने पड़ते हैं, भिन्न भिन्न तरह के करने पड़ते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो विद्वान है, तो क्या वो अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा? वो भले उसकी आजीविका वह नहीं हो, लेकिन उस तरह का कर्म तो वो करेगा ना। और जो उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, वह किसी की सेवा में तो लगाएगा। तो किसी की सेवा में लगा देना तो फिर वो शूद्र वाला कर्म होगा, और उसके माध्यम से उसको धन आएगा तो वो वैश्य वाला कर्म हो गया। उस धन से वो कुछ खरीदेगा, तो सबको खरीदना बेचना है, जीना है तो सबको सेवा करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई इस पर आक्रमण करेगा तो वो लड़ेगा ही नहीं, कहेगा मेरी गर्दन काट दो, ऐसा तो है नहीं। हर एक में रक्षा प्रणाली दी गई है ना। तो रक्षा प्रणाली ही तो क्षत्रियत्व है, हर एक प्राणी में दिया गया है। रक्षा की पद्धति सब प्राणी में है, सृष्टि प्रजनन सभी प्राणियों में है, और सेंसेस सभी में है, ज्ञान सभी में है, स्मरण शक्ति सभी में है। उसके आधार पर निर्णय सभी लेते हैं, सभी जीव निर्णय लेते हैं, और अपने अनुभवों के आधार पर लेते हैं, अपने ज्ञान के विज्ञान के आधार पर लेते हैं। कैसा कर्म करना है, कैसा नहीं करना है, वो उसका अपना सोचते हैं। कहीं लड़ते हैं, कहीं भागते हैं, कहीं योजना बनाते हैं, शिकार पकड़ते हैं, खाते हैं, तो हर चीज तो करते हैं।
संरक्षित भी करते हैं अपने हिसाब से, और लेन देन भी करते हैं। सभी प्राणी अपने हितैषियों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, देते हैं, बांटते हैं, और आपस में जो है उनमें लेबर का डिवीजन होता है। अलग अलग जो है कर्म सभी में किए जाते हैं, और उसके आधार पर ही उनके समाज का निर्माण होता है। सभी जीवों में समाज भी होते हैं। कोई कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि अकेला ही होता है, उसमें सबका ग्रुप होता है। तो समाज होगा तो उसे कर्तव्य भी अलग अलग हो जाते हैं, कर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो समाज समाज में भी विभाजन होगा, और एक व्यक्ति में भी वे सब सारे कर्म होते हैं। तो फिर वो अगर उसमें नहीं होते तो फिर वो विभाजन कैसे हो पाता? तो वे कर्म, उसका बीज जो है सभी में होता है। यानी एक व्यक्ति सब कुछ हो सकता है, वह उसके ऊपर है, प्राथमिकता है कि वो कौन सा चुनता है। यानी वह कभी कुछ और कर्म कर सकता है कमाने के लिए, आजीविका के लिए, और कभी कुछ और कर सकता है। इसके कारण जो है वर्ण संकर जो है यह सदैव रहता है। उसमें जो डोमिनेंट होता है, जो ज्यादा प्रभावी होता है, उसके गुण में, उसके कर्म में, उसके भाव में, उसके आधार पर कहा जाता है कि ये इस वर्ण का है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें दूसरे वर्ण के गुण नहीं है। दूसरे वर्ण के भी गुण हैं उसमें, लेकिन वे दबे हुए हैं। दूसरे ज्यादा विकसित हैं, जो ज्यादा विकसित है जिस चीज में, उसको माना जाता है। आज जो सेवा कर रहा है, यानी वो शुद्धत्व में है, कल होकर के वह क्षत्रिय हो सकता है, राजा हो सकता है। बहुत सारे राजा हुए हैं जो शूद्र हुए हैं, तो जो शूद्र हुए हैं वे राजा बन गए, तो वहां तो वो क्षत्रिय हो गए। बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो सब छोड़ छाड़ करके फिर जो है तपस्या करने लगे, और ब्राह्मण का कर्म करने लगे, पढ़ाने सिखाने का कर्म करने। बहुत सारे पढ़ाने सिखाने वाले भी जो हैं वो क्षत्रिय का कर्म करने लगे, या व्यापार का कर्म करने लगे। कितने व्यापार के कर्म करने वाले हैं वे भी क्षत्रिय का कर्म करने लगे। तो ऐसा वो आजीविका के अर्थ भी कर सकते हैं, सामाजिक अर्थ भी कर सकते हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर तो करते ही करते हैं। हर कोई व्यक्तिगत स्तर पर सब कोई अपना ज्ञान विज्ञान रखता है, हर कोई अपने अनुभव रखता है, कुछ जानता है। हर कोई जो है अपनी रक्षा कर लेता है, हर कोई जो है संसाधन जुटा लेता है, उसको खरीद बेच देता है। ब्राह्मण के पास गाय है तो क्या ब्राह्मण को दान में गाय मिले तो ब्राह्मण का गाय को फिर वो नहीं किसी को दे देगा, नहीं बेच देगा किसी को? ब्राह्मण को दान में मिला सोना, तो सोना क्या ब्राह्मण फिर नहीं दे देगा किसी को, नहीं बेच देगा? ब्राह्मण के घर में जो है कोई बीमार पड़ गया तो क्या उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेगा? उसके रिश्तेदारी में कुछ हो गया तो क्या सेवा शुश्रूषा नहीं करेगा? उसके यार दोस्तों को कुछ हो गया तो क्या सेवा शुश्रूषा नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, सभी लोग करते हैं। कोई उसको आजीविका का विषय बनाता है, कोई नहीं बनाता है, और कोई जो है किसी में वो ज्यादा समय तक उसी को करता है, कोई ज्यादा प्रवीणता के साथ करता है। इन सब का अंतर होता है। यानी वर्ण संकर जो है वो सदैव होता है। वर्ण संकर का जो विज्ञान है वो अर्जुन को नहीं पता था। वह सिर्फ एक वश बोध को दिया हुआ था कि समाज का एक ग्रुप जो है, हाँ, तो वही जो है एक विशेष वर्ण को रखता है, और वो सोचता है वो सदैव वही रखता है। वो क्षत्रिय, वो जो है वो सदैव क्षत्रिय रहेगा, हर समय क्षत्रिय रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अर्जुन ने भी तो अध्ययन किया था। जब अध्ययन कर रहा था, और अर्जुन भी कहीं कहीं ज्ञान दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान कृष्ण ही ज्ञान देते थे, अर्जुन भी ज्ञान दिया है, देने की कोशिश किया है कई जगह। तो जहां तक वो जितना जिसका ज्ञान होगा उतना नहीं देगा, लेकिन उसका ज्ञान परफेक्ट है या नहीं है ये पूरा टेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है उसी का ज्ञान परफेक्ट माना जाता है। जो किसी विशेष परिस्थिति में ही सिर्फ लागू होता है वह एक कंडीशनल है, कंडीशनल नॉलेज है। एक जो है यूनिफॉर्म नॉलेज है, एक यूनिवर्सल नॉलेज है, तो उसका ज्यादा महत्व होता है। भगवान कृष्ण उसमें से, और अर्जुन कंडीशनल बात करता है, इसीलिए उसका वो है जो है कहीं पर कुछ अर्थ में सही होता है, कुछ अर्थ में गलत भी हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। ऐसे ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वह यहाँ प्रश्न कर रहा है, वो सोच रहा है कि स्त्री की वजह से ही वर्ण संकर बनते हैं। वो उसका ये सोच है, वो ये नहीं जानता है कि हर कोई वर्ण संकर होता ही होता है। अपने वो किस कर्म पर जोर देता है उसके कारण होता है। और वो सोच रहा है कि स्त्री का संबंध हो जाएगा इससे उससे, हाँ, तो जो है अलग वर्ण का वो जन्म जाएगा।
तो ऐसा अर्जुन इसे मानता है और उसके आधार पर ही वो सोचता है कि वो जो नरक चला जाएगा। अब उसके उसके अपने ग्रंथ होंगे उस तरह के, उस वक्त ऐसी मान्यता होगी तो वो उन मान्यताओं पर चल रहा है। तो हर समय हर युग में कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं, तो जो वो मान्यताएं होती हैं वो सामान्य लोग जो है वो सब मानते रहते हैं। जैसे कोई जो स्त्री है, विधवा स्त्री, उसको देखने से हमको नरक हो जाएगा, ऐसा। कोई ऐसी है बांझ औरत है, उसको देखने से नरक मिल जाएगा, ये सब से जो मानता है। और यहाँ पर जो है ये सामाजिक प्रचलन होता है, जो समाज में मान्यता नहीं उतना पाता होता है या उसको खराब माना जाता है, तो उसके विषय में कहता है वो तो नरक हो जाएगा। खराब कर्म हो, खराब व्यक्ति हो, खराब चरित्र हो, कुछ भी खराब है जो उनकी मान्यताओं पर ही आधारित है, न कि वो यूनिवर्सली खराब है। वो एक मान्यताओं पर आधारित है और उस आधार पर वो कहता है कि वो नरक चला जाएगा। 5 औरत को देख लेगा तो नरक चला जाएगा। तो एक जो है जो क्षत्रिय है वो जो है एक शूद्र से विवाह कर लिया तो वो वर्ण संकर हो गया तो वो नरक चला जाएगा। ये मान्यता एक है जो बतलाता है कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। जो ये मानता है कि ऐसा ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए था, ये प्रतिलोम विवाह है, तो इसलिए जो है वो नरक चला जाएगा। इस तरह की वो उसकी मान्यता है, लेकिन वह ज्ञानी का वक्तव्य नहीं है। ज्ञानी तो समझता है कि कर्म क्या है, वर्ण क्या है, और वो संकर तो यहाँ तो हर चीज संकर है। यहाँ शुद्ध रूप से आपको क्या मिलेगा? जब भी आप प्रकृति में कोई भी, यहाँ संघात से ही सब कुछ बना हुआ है। आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके हृदय, आपके हाथ पैर, जो कुछ भी आप में है वो संघात से ही तो बना हुआ है। तो संघात से बना हुआ है ये तत्व जो है। तो आपका जो निराकार तत्व है वह जब सकारात्मक में आता है तो वो तो मिक्सर है ही है। तो मिक्स हो जाना, तत्वों का मिक्स हो जाना ही तो संकरण होता है। और जब वो मिक्स हो जाता है तो वह पहले से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब देखते हैं कई संकर प्रजाति होती है अच्छी होती है, कई संकर प्रजाति होती है अच्छी किसी एक अर्थ में है, किसी दूसरे अर्थ में वो बुरी भी हो जाती है। यानी पहले से हीन भावना से वो हीन चीज में आ जाती है। बहुत सारी संकर प्रजातियां होती हैं जो बांझ हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि गधा है और घोड़ा है, इनसे इनसे बन करके खच्चर बन गया। अब खच्चर जो है नपुंसक हो गया, लेकिन किसी चीज में जो है बोझा ढोने में ठीक है वो। तो एक गुण भी आ गया, एक अवगुण भी आ गया, तो इस तरह से होता रहता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सर्वथा जो है ये दुर्गुण ही है और सर्वथा जो है ये सदगुण ही है, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें डोमिनेंस होता है किसी का, गुणों के भावों का। तो इसीलिए अर्जुन यह मान रहा है कि वो वर्ण संकर कोई हो गया तो वह नरकगामी हो जाएगा। और यह मान रहा है कि जो स्त्रियां हैं प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः, जो कह रहा है कि स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं अधर्म होने से, और वो अधर्म इसी को मान रहा है। हाँ, कि अरे स्त्रियां तो और पुरुष तो समागम करते रहते हैं, इससे उससे समागम करके ही तो ये सब होते रहते हैं। प्रकृति ने तो वही दिया है, प्रकृति ने विवाह थोड़ी ना बना दिया है, विवाह तो मनुष्यों ने बनाया हुआ है ना। विवाह जो है प्रकृति में तो है नहीं, प्रकृति में होता तो सारे प्राणी कर रहे होते। यह तो मनुष्यों ने एक कस्टम बना दिया। स्त्री और पुरुष का संयोग ही प्राकृतिक है। तो किसी भी नस्ल के स्त्री पुरुष जो है आपस में समागम करते रहते हैं। किसी भी तरह के कर्म करने वाले किसी के साथ समागम कर सकते हैं। ज्ञान वाला ज्ञानी के साथ कर सकता है, मूर्ख जो है ज्ञानी के साथ समागम कर सकता है, ज्ञानी मूर्ख के साथ कर सकता है, बलवान निर्बल के साथ कर सकता है, निर्बल बलवान के साथ कर सकता है, धनी जो है गरीब के साथ कर सकता है, गरीब धनी के साथ कर सकता है, वीर जो है कायर के साथ कर सकता है, कायर। तो समागम तो होता रहता है स्त्री पुरुष का।
कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे गुण जो है इसमें एक जो गुण इसमें हो वही गुण उसमें हो, इस तरह से तो संभव ही नहीं, क्योंकि सर्वथा गुण किसी भी दो व्यक्ति में सर्वथा एक जैसा गुण होगा ही, सदैव कुछ ना कुछ भिन्न होगा, क्योंकि संघात भिन्न बनेंगे ना। तो अर्जुन की बात जो है वह मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान से, शुरुआत में वह जो है वो प्रश्न करता है, वह शंका करता है, वह जिज्ञासा करता है, और ऐसा कभी कभी होता है कि वह उन मान्यताओं को भी बताता है भगवान को, जो मान्यताएं उस समय वहां मौजूद थी उसको बताता है, उन मान्यताओं के सहारे से वह अपने पॉइंट को सिद्ध करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान तो नहीं मानते हैं उसके उस सब पॉइंट को कि इससे नरक हो जाएगा, वहां पर वो बसोगे, हाँ तो इससे जो है बहुत बड़ा पाप होगा, तो ऐसा होता है। ये गीता नहीं बता रही है। गीता तो यह नहीं आप कह सकते हैं कि गीता में जो है वर्ण शंकर को ये कहा गया है। गीता में किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया आप समझिए, गीता में नहीं, ये अर्जुन ने कहा है। गीता में अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है। अर्जुन ने जिज्ञासा रखी है, अर्जुन ने उस समय की वर्तमान परिस्थिति में जो मान्यताएं थी जनमानस में, उन बातों को रखा है। जनमानस ऐसा मानता है, जनमानस तो भाई कुछ भी मान सकता है ना, भगवान तो उन्होंने कहा है। गीता का वास्तव में अर्थ है भगवान ने जो गाया है, भगवान ने जो गाया, तो भगवान ने यह थोड़ी गाया है, यह तो अर्जुन ने कहा, पूछा, जन सामान्य की जनश्रुति की मान्यताओं को रखा है, और उसका भगवान ने समर्थन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हरि ओम।